हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबका मेरे इस चैनल पे बहुत सारा वेलकम है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो व्लॉग होने वाला है ना, ये नवरात्रि डे 9 का है। आई नो कि मैं बहुत लेट हो गई हूँ, बट मेरे पास क्लिप्स पड़े हुए थे तो मैंने और चैलेंज भी लिया था मैंने कि मैं 9 डेज़ का अपलोड करूँगी। तो मैंने सोचा क्यों इसको रखना, भले लेट हो गया लेकिन अपलोड कर देते हैं। तो मेरे घर में ना 9th डे पे माता का खोइंचा भरा जाता है और हवन होता है और साथ में कन्या खाती है। सबके घर अलग अलग होता है, मेरे यहाँ पे ऐसे होता है। तो खोइंचा कितने लोगों के यहाँ पे भरा जाता है ना, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जो मिथिलांचल साइड वाले हैं ना, उन सबको पता होगा कि खोइंचा भरना क्या होता है। हमारे मिथिलांचल साइड ना, जब बेटी घर से विदा होती है, ससुराल जाती है, तो मम्मी उनको खोइंचा देती है। खोइंचे में होता है चावल, हल्दी का गांठ, बताशा, पान, कुछ पैसे और सिंदूर, बिंदी, ये सब होता है। और ये जो होता है ना, ये बहुत अनमोल होता है, इसका कोई मूल्य ही नहीं है। बेटी के साथ जो भी सामान जाता है ना, वो उस सबसे बहुत ही ऊपर होता है ये चीज़। और खोइंचा जो होता है ना, वो सम्मान और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा हम सभी भक्तों के घर बेटी के स्वरूप में आती है, तो उनकी विदाई के समय खोइंचा भरना तो मतलब खोइंचा तो भरा ही जाता है हमारे मिथिलांचल साइड। और आप लोग के साइड ऐसा होता है कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर माता का श्रृंगार और खोइंचा भरने के बाद मैं और मम्मी बैठ के हवन करने के लिए। और आप लोग में से कुछ लोग सोचेंगे ना कि हवन आप माँ और बेटी बैठ के क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो जोड़े में किया जाता है या फिर पंडित करवाता है या फिर जेंट्स के द्वारा होता है। सो बेसिकली हुआ क्या ना, मेरे पापा घर पे नहीं थे, उनका जॉब की वजह से कहीं बाहर थे वो। और आपने सुना है ना, कर्म ही पूजा है, और जॉब तो पता ना आजकल के टाइम पे जॉब नहीं करेंगे तो फिर और कुछ होने वाला ही नहीं है। तो इसकी वजह से वो घर पे नहीं थे, तो मम्मी और मैं ही हवन कर रहे थे और मेरे घर में जो भी फैमिली मेम्बर थे हम सब मिल के किए। और मुझे ना ये नहीं समझ में आता है कि जब पूजा हम एक लेडीज़ का कर रहे हैं, माँ दुर्गा स्वयं एक लेडीज़ का अवतार है, और उनको पूजा करने में हम लेडीज़ ही कुछ नहीं कर सकते। ये क्या लॉजिक है, मुझे तो नहीं समझ में आता है। और मुझे दूसरों को नहीं पता, मुझे खुद को जो सही लगता है ना मैं करती हूँ। और दूसरों का सोच तो नहीं बदल सकते, लेकिन खुद से शुरुआत ज़रूर कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे ना हवन संपन्न होने के बाद कन्याएं आ गई थी, तो मैंने कन्या का पैर धुलाया अच्छे से। जितनी भी कन्याएं थी ना, उन सबका मैंने पैर धुला के वेलकम किया। फिर उनको पैर में महावर लगाया और तिलक लगाया। फिर उनको भी खोइंचा दिया जाता है, क्योंकि जो 9 कन्याएं होती है ना, वो स्वयं माता के स्वरूप में आती है हमारे घर, और इसीलिए उनको भी खोइंचा दिया जाता है। तो मम्मी ना यहाँ पे सबको खोइंचा दे रही थी। मिथिलांचल साइड ना, मतलब कन्या भोजन जो होता है ना, वो केले के पत्ते पे ही किया जाता है, अगर पॉसिबल हो, मिल सके तो। और बाय द गॉड ग्रेस मुझे भी मिल गया, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे छोटे छोटे पत्ते मिले थे, लेकिन मिल गया मुझे, और उसी को मैंने फिर एडजस्ट करके किया। और कन्या पूजन में मेरे यहाँ ना, मतलब नमक नहीं खिलाया जाता है। मतलब मेरे घर में स्टार्टिंग से ऐसे ही होता आया है, नमक नहीं खिलाते हैं। और मुझे भी याद है, जब मैं बचपन में बहुत छोटी थी, कन्या खाने जाती थी ना गाँव में, तो पूरे 9 दिन ना खीर खा खा के मैं तंग हो जाती थी। और जैसे मतलब उस टाइम पे उतना नॉलेज नहीं था ना, तो जैसे कन्या खाने बुलाने आते थे ना, मैं रोने लगती थी। और लेकिन हाँ, एक लोभ होता था ना मन में कि हाँ पैसे मिलेंगे तो इसलिए चली जाती थी। तो मेरे यहाँ खीर ही खिलाया जाता है, और खीर के साथ कुछ स्वीट। और कन्या खिलाने के बाद मैंने उनको, मतलब जितनी भी कन्या थी सभी को मैंने कलावा बांधा, और दक्षिणा में सुपारी और कुछ पैसे दिए।
और सच में ये 9 डेज़ कैसे निकल गए ना, कुछ पता नहीं चला। और जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अभी तो मतलब नवरात्रि आया था और चला भी गया। बट क्या करें, माता रानी सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और फिर हम सभी फैमिली मेम्बर्स मिलके कन्याओं से आशीर्वाद लिया, और आप लोगों के लिए भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और कितना अच्छा लगता है ना ये 9 डेज़ में कन्याओं को कितना पूजा जाता है। काश कि ऐसे ही हर रोज़ कन्याओं का पूजा जाए। और ये बच्चे ना गुजराती में मतलब वो सॉन्ग गाते हैं ये लोग अपने कल्चर का माता के लिए। तो ये लोग गा रहे थे, और मुझे पता है बहुत लोग को नहीं समझ में आएगा, फिर भी आप लोग एंजॉय करो। और हाँ, मेरी वीडियोस को ना आप लोग लाइक नहीं करते, तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट तो बनता ही है। आपको कैसा लगता है ना, अच्छा लगे बुरा लगे, आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि अच्छा नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट का, तो मैं अप्लाई करूँगी अपने ऊपर। लेकिन आपको जैसा भी लगता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये शाम का पूजा था, और फिर हम सब ने शाम का आरती किया। और उस दिन का कलर होता है पर्पल, तो हम सब उस दिन मैंने सुबह और शाम दोनों पर्पल ही पहना था, और मम्मी ने भी। तो अब तो 9 डेज़ का जो टारगेट था वो भी ख़त्म हो गया, और 9 डेज़ भी ख़त्म हो गए। तो मिलते नेक्स्ट